हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम इरदोव की प्रॉब्लम 1.186 डिस्कस करेंगे और WS मैक्सिमा सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपने रिजल्ट्स को क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.186। A ball of mass m is thrown at an angle alpha to the horizontal with the initial velocity v0. Find the time dependence of the magnitude of the ball's angular momentum vector relative to the end point from which the ball is thrown. Find the angular momentum capital M at the highest point of the trajectory if m is equal to 130 gram, alpha is equal to 45 degrees, v0 is equal to 25 meter per second. The air drag is to be neglected. एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम करने के लिए पहले हमें एक्सिस सेटअप करना आवश्यक है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो राइट हैंड स्क्रू लेकर के हम एक्स से वाई की तरफ रोटेट करेंगे। टिप ऑफ द स्क्रू विल मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड स्क्रीन। सो जेड एक्सिस हम सेटअप कर लेंगे। एट टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 होता है तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। नाउ व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट सम अदर पॉइंट हियर, सो वी हैव टू फाइंड एट दिस पॉइंट द एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r और वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर r को लिखते हैं u cos थीटा, वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम u cos थीटा इंटू टी, और y कंपोनेंट लिखते हैं u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वेलोसिटी कंपोनेंट्स को लिखते हैं u cos थीटा टी माइनस, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, उसके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा टी, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा माइनस जी टी। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट वेरी विथ टाइम। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट ओरिजिन डिफाइन करते हैं r क्रॉस v। सो r और पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर्स को हम लिख लेते हैं आई जे के फॉर्म में ये, और हम इन दोनों वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, एंड दिस इज द जीरो कंपोनेंट, तो इट इज 0। j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k एंड रेस्ट कंपोनेंट इज 0, एंड हियर द k रेस्ट कंपोनेंट इज 0 बिकॉज इट इज़ 0 हियर। या दूसरा तरीका ये है कि हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके आई जे के फॉर्म में लिख करके कंपोनेंट्स लिख करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हमको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाती है। एंगुलर मोमेंटम एल जेड इज इक्वल टू माइनस हाफ एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर। ये टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कि कैसे एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ बदलता है। डायरेक्शन इसकी माइनस जेड डायरेक्शन होगी इनसाइड द इनटू द स्क्रीन और इनटू द पेज। और t इज इक्वल टू, यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट। एट द हाईएस्ट पॉइंट t इज इक्वल टू u sin थीटा ऑब्लिक g, तो एल जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ एम यू क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर g। नाउ कंप्यूटर लेवल सॉफ्टवेयर सिस्टम को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये हमने दूसरे वीडियो में बताया है। इस कंप्यूटर लेवल सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम सिंबॉलिक और अलजेब्राइक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ये उसका टिपिकल इंटरफेस है कंप्यूटर लेवल सॉफ्टवेयर का। और कंप्यूटर लेवल सॉफ्टवेयर में वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट 0। और इसको करने के लिए हम पहले वेक्टर पैकेज को लोड करते हैं, तो लोड वेक्ट कमांड लिखते हैं और पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं कोलन से स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके। ये पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। फिर एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं कोलन m। क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए यहाँ पर r टिल्डे वेक्टर यूज़ करते हैं। टिल्डे वेक्टर, टिल्डे साइन कंप्यूटर में आता है, तो टिल्डे r क्रॉस v। तो टिल्डे कीबोर्ड में
यूज़ करेंगे और एक्सप्रेस कमांड डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेंगे और रेट सिंप्लीफिकेशन रेट सिंप कमांड यूज़ करेंगे रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो अगर ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे शिफ्ट प्लस इंटर दबा करके तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट जो है वो माइनस mgt² u cos थीटा ऑब्लिक t। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालने के लिए एट द हाइस्ट पॉइंट पहले हम l को डिफाइन कर लेते हैं, l कोलन फार्मूला लिख देते हैं और उसके बाद l कॉमा सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिख देते हैं कॉमा कर, और ये थीटा 45 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है, g 9.8 कोलन, और शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो ये हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी और फ्लोट कमांड यूज़ करके इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36.64 इज़ द आंसर। और हम यहाँ पर इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, LZ को हमने अपने दूसरे वीडियो में इसको प्लॉट करके दिखाया है। तो हम देखते हैं कि LZ को हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t प्लॉट किया है विद दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज़। सो एट t इज इक्वल टू 0 एंगुलर मोमेंटम 0 होता है एंड t एट द रेंज पॉइंट जहाँ पार्टिकल फॉल होता है उस पॉइंट पर LZ की वैल्यू मैक्सिमम होती है। LZ निकालने के लिए हम इस तरीके के अलावा हम उसको टॉर्क से भी निकाल सकते हैं। सिंस टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, F इज इक्वल टू फोर्स मास m इंटू जी, दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन, और R क्रॉस F निकालेंगे तो ये बेसिकली F के ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो यहाँ पर x कंपोनेंट लेंगे केवल उसका, तो दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। सो u cos थीटा R इज इक्वल x हो जाएगा इंटू एम जी माइनस साइन, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के। सो और उसके बाद फिर इसको t के फॉर्म में निकालने के बाद u cos थीटा x की जगह u cos थीटा इंटू टी, और उसके बाद चूंकि भी हमको पता है कि टॉर्क बराबर होता है dl ओवर dt, सो L बराबर हो जाएगा इंटीग्रेट L टाउ dt 0 टू t। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t में इंटीग्रेशन आएगा तो t² आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो आपने देखा कि कैसे हम एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम 1.18602 को सॉल्व करते हैं और WS मैक्सिमम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। आप इसको प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और m की वैल्यूज चेंज करके या कोई भी वैल्यू थीटा या u वेलोसिटी चेंज करके हम कर्व भी प्लॉट करके कैसे कर्व चेंज होता है ये भी देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।